हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, आज हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव पे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक जो हम पढ़ रहे थे उसमें आज अंतिम भाग आपको पढ़ना है। थोड़ा शेष रह गया था जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइन तो इसमें काश्यप ऋषि ने कहा है कि गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु। गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु। और गच्छ कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छ बनेगा, ठीक है। तो जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। शिवास्ते पंथाना संतु। बच्चों, आप लोगों के घर से भी कोई जा रहा हो, जब आप हैप्पी जर्नी कहते हैं उसकी जगह पर आप ये शब्द भी संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु। और अगर गच्छ ना भी कहें तो आप इतना तो कह ही सकते हैं, शिवास्ते पंथाना संतु, अर्थात आपका मार्ग मंगलमय हो। ये आपके संस्कृत के विषय, ठीक है बच्चों। चलिए इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले गद्य संलाप है, उसके बाद एक श्लोक है, और इसके बाद हमने इसमें भरतवाक्य भी संस्कृत का जो है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतिम अंक में उसको भी इसमें समाहित किया है, ठीक है। हाँ बच्चों, मैंने अभी आपको एक लाइन में बताया कि गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु। जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। अब निष्गच्छे, ये हो गया गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु। उसके बाद देखिए निष्क्रांता शकुंतला सह्यायिनश्च। निष्क्रांता शकुंतला और शकुंतला सह्यायिनश्च, उसके साथ जाने वाले व्यक्ति भी निष्क्रांता माने निकल गए। अब सख्यो द्विवचन का प्रयोग है। सख्यो, सखी, सख्यो, सख्या, ऐसा रूप बनता है। तो इकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। स्त्रीलिंग में इकारांत सखी शब्द चलता है। और बच्चों आपको ये बता दें कि सखी शब्द दो तरीके से चलता है। एक तो इकारांत में सखी बनता है जिसका मतलब होता है मित्र, ठीक। और एक होता है सखी शब्द जो कि सखायाम इच्छति, यानी सखायाम इच्छत यानी मित्रता के भाव की इच्छा रखने वाला। ऐसे दो रूप आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे। तो सख्यो चल रहा है इसमें। तो सख्यो ये मित्रता के लिए है। सख्यो दोनों, कौन दोनों? अनुसुईया और प्रियंवदा। शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके। हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या। हाय कष्ट है, हाय खेद है, कष्ट है। शकुंतला वन पंक्ति से ओझल हो गई है। अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या, शकुंतला वन पंक्तियों से ओझल हो गई है, यानी अब दिखाई नहीं दे रही है। काश्यप ऋषि कह रहे हैं सह निःश्वासम, क्या कहते हैं? अनसूये गतवती वाम सहचारिणी निग्रहे शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। काश्यप ऋषि क्या कहते हैं? सह निःश्वासम, लंबी सांस छोड़ते हुए। अनुसूया गतवती वाम सहचारिणी निग्रह्य, क्या कहते हैं कि अनुसूया तुम लोगों की सखी चली गई है। अनुसूये गतवती वाम ये वहाँ का है। युष्मत शब्द में जो रूप बनता है कौन सा? जो विकल्प वाला रूप बनता है उसका है ये वाम। तुम लोगों की सखी चली गई। सहचारिणी निग्रह शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। अब कहते हैं कि शोकम अनुगच्छतम निग्रह माम प्रस्थितम, शोक को रोककर चलने वाले मेरे पीछे पीछे आओ। अब देखिए माम पद से किसका बोध हो रहा है इसमें? गतवती वाम सहचारिणी निग्रहा शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। इसमें माम पद से किसका बोध हो रहा है? माम कौन है? क्योंकि क्या कहा है उन्होंने कि कष्ट को रोक कर चलने वाले माम मेरे पीछे पीछे आओ। तो ये कौन हुआ? काश्यप ऋषि हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए ही इन्होंने विशेषण इसमें जोड़ दिया कि शोक को रोक कर चलने वाले, शोक को रोक कर चलने वाले मेरे पीछे पीछे
आओ। उभे दोनों कहती हैं। तात शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशावः। हे पिताजी, शकुंतला से विहीन, विरहितम विहीन, अतः सूना सूना लगने वाला वह जो तपोवन है उसमें कैसे प्रवेश करें। तपोवन कथम प्रविशावः, कथम प्रविशावः, प्रविशावः अर्थात कैसे प्रवेश करें। तब अब काश्यप ऋषि का फिर वक्तव्य है। वो कह रहे हैं कि स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शिनी, स्नेह की प्रवृत्ति ऐसा ही देखती है। स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शिनी, स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शिनी, स्नेह की जो प्रवृत्ति है एवं दर्शिनी ऐसा ही देखती है, ऐसा ही देखती है। अर्थात प्रेम की अधिकता के कारण व्यक्ति ऐसा ही अनुभव करता है, ये उनको कहने का तात्पर्य है। सविमर्शम परिक्रमे, सविमर्शम अत्यंत ही गंभीरता के साथ सोच विचार करके क्या करते हैं, परिक्रमे चारों ओर घूम करके। हंत भो, आहा भो शकुंतलां पतिकुलं विसृज्य लब्धम इदानीं स्वास्थ्यम, लब्ध इदानीं स्वास्थ्यम। अब वो एक चैन की सांस ले रहे हैं। हंत भो, क्या कहा, हंत भो, आहा शकुंतलां पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पतिगृह यानी ससुराल भेज करके, विसृज्य माने भेज करके, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम। अब इदानीम माने अब इदानीम है, संप्रति है, अधुना है, ये सब वर्तमानकालिक अव्यय पद हैं, तो इनके लिए हम प्रयोग करते हैं इदानीम शब्द। ठीक है, तो भेजकर अब क्या कहेगी, पतिगृह ससुराल भेजकर अब मानसिक शांति प्राप्त हुई है। किसको प्राप्त हुई है, कण्व ऋषि को प्राप्त हुई है। वो क्या कह रहे हैं, स्नेह, सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शिनी, स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शिनी, स्नेह की जो प्रवृत्ति है वो ऐसा ही देखती है, वो ऐसा ही देखती है। मतलब मनुष्य एक दूसरे की कमी बहुत महसूस करता है, उसको वह स्थान निर्जन लगने लगता है जहाँ से उसका कोई प्रिय सदस्य गया हो, और फिर वो समझाना चाहते हैं कि जो प्रेम की अधिकता है उसके कारण व्यक्ति ऐसा ही अनुभव करता है। ठीक है, अब सविमर्शम परिक्रमे गंभीरतापूर्वक सोच करके और चारों ओर घूम करके फिर एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, जैसे हंत भो, जैसे किसी को बड़ा सुकून महसूस हो रहा हो, किसी ने कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण की हो, तो कहते हैं आहा शकुंतलां पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पति के घर भेज करके, अर्थात उसके उसके ससुराल भेज करके, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, आज कैसा क्या हुआ है, मानसिक शांति प्राप्त हुई है। शकुंतला को पतिगृह अर्थात उसके ससुराल भेज करके अब मानसिक शांति प्राप्त हुई है। कुतः, क्योंकि यह श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। अर्थो ही कन्या परिकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो मम अयम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित इवांतरात्मा। प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा इम्पॉर्टेंट भी है और याद रखने भी योग्य है, और बच्चों लौकिक आचरण में तो बहुत ही अच्छा है। इंद्र वज्रा छंद है इसमें, ठीक है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद जो होता है उसमें लगभग समान मात्राएं होती हैं, और इन्हीं दोनों को मिलाकर 11-11 मात्राएं होती हैं। आप गिनिएगा, इसमें आधा अक्षर हम नहीं गिनेंगे, तो आप खुद वर्णों को गिनिए। 1 था 2 हा 3 का 4 या 5 और पा 6 रा 7 का 8 और या 9 10 व 11 प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ये वार्णिक छंद है इंद्र वज्रा, ठीक है। थोड़ा मैंने आपको सिखाया, बोर्ड होता तो और अच्छे से सिखा पाते। तो प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ऐसा छंद इंद्र वज्रा कहलाता है। अर्थो हि कन्या परिकीये तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायम विशदा प्रकामम्।
प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा, ऐसे चलेगा। ठीक है, कभी कभी गा लिया करिए आप लोग, ताकि आप लोगों को अर्थ अच्छे से समझ में आए। जब आप इसको मग्न होकर के पढ़ेंगे तो इसमें बहुत आनंद आएगा। चलिए अर्थ जान लेते हैं। तो अर्थो ही कन्या पर की एव, अर्थो ही कन्या पर की एव, कहते हैं कन्या वस्तुतः क्या है, पर की एव, पराया ही धन है। अर्थो ही कन्या पर की एव, अर्थात कन्या वस्तुतः पराया ही धन है। ताम अद्य, अद्य माने आज, ताम शकुंतलाम, ताम पद से किसका बोध हो रहा है, शकुंतलाम, तो आज उसको संप्रेष्य माने भेज कर, परिगृहीतुम, परिगृहीतुम, परिगृहीतुम मतलब उसका विवाह करके, उसको भेज करके, उसको पति के घर, परिगृहीतुम पति के घर भेज करके, जातो मम अयम विशदः प्रकामम, जातो मम अयम विशदः प्रकामम, जातो मम अयम क्या है, आज मेरा अंताकरण, आज उसे ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, आज उसे पति के घर संप्रेष्य माने भेज कर, जातो मतलब होना, और मम अयम मेरा, अयम माने यह, मेरा यह, अंतःकरण, अंतःकरण कैसा हो रहा है, अंतःकरण कैसा हो रहा है, वैसा ही हो रहा है जैसे कि प्रत्यर्पित, प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, जैसे किसी व्यक्ति की धरोहर हमारे पास रखी हो, उस धरोहर को वापस जो व्यक्ति कर देता है, जो शांति उसके उस ऐसे व्यक्ति के हृदय में होती है, ठीक उसी प्रकार की प्रसन्नता आज मेरे हृदय में हो रही है। क्या कह रहे हैं, अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, कह रहे हैं कि कन्या वस्तुतः ही पराया धन है। आज तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः, आज उसे पति के घर भेजकर मेरा यह अंतःकरण प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा जातो ममायम विशदः प्रकामम, धरोहर को वापस करने वाले व्यक्ति की तरह ही अत्यंत प्रसन्न हो गया है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की कोई धरोहर हमारे पास रखी हो और हम उसको यथा समय जब वो मांगने आए, या हम अपने जो है जब हमने कहा हो उसको देने के लिए, या वो व्यक्ति जब मांगने आए, या हमारी जितने दिन के लिए उससे बात हुई हो, जब हम उस व्यक्ति की धरोहर को वापस करते हैं, तो जिस प्रकार से देखिए कितना सोच करके, कितना जो है इन्होंने अंतरतम भावों को छू करके ये बात लिखी है कि आप सोचिए कि जैसे आप किसी की कॉपी लेकर के आते हैं, ठीक, जब आप किसी की कॉपी लेकर के आते हैं किसी बच्चे की, तो आपको अंदर से कैसा लगता है, हम जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी कर लें, नहीं तो फिर हमें वापस करनी है। तो ठीक वही कंडीशन, ये तो कॉपी है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कोई जेवर अपने गिरवी रख करके आता है, कोई पैसों की बात करता है, कोई किसी से उधार मांगता है, तो ये सारी बातें इसमें इंक्लूड हैं। तो वही ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति धरोहर वापस करने के बाद प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसकी अंतर आत्मा एकदम गदगद हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से आज मेरा हृदय भी शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके आज मेरा अंतःकरण भी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गया है। मैं अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसी तरह मानो, है ना, उसी तरह मानो, इव, इव शब्द उत्प्रेक्षावाचक है। प्रत्यार्पित न्यास इव अंतरात्मा, इव, इव यहाँ पर उपमावाचक नहीं है, उत्प्रेक्षावाचक है। ठीक, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इंद्रवज्र का मैंने थोड़ा सा लक्षण आपको बताया भी है। तो जो है आज आपका ये पूरा अंक, चतुर्थ अंक समाप्त हुआ। इसका कुछ अंश आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कुछ इंटर में पढ़ा। आज आपका पूर्ण रूप से ये अंक समाप्त हो गया। और ऐसे के बाद क्या होता है, इति निष्क्रांतः सर्वे, सभी चले जाते हैं और इति चतुर्थो अंक का यहीं पर चतुर्थ अंक की समाप्ति हो जाती है। इसको विदा अंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अंत में हमने भरतवाक्य इसमें ऐड किया है, ये सप्तंगम। देखिए सबसे पहले होता है नांदी पाठ, मंगलाचरण। जब हम किसी ग्रंथ की का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले नांदी होती है और अंत में भरतवाक्य होता है। भरतवाक्य देखिए कितना अच्छा है।
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मगोः। रुचिरा छंद में लिखा है। और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है इसका, जो पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। अष्टमूर्ति भगवान शिव की उसमें वंदना की गई थी। तो और इसमें रुचिरा छंद में कहा है। अंत में क्या कहा है इन्होंने देख लीजिए, हम इसका अर्थ भी आपको बता दे रहे हैं। अंतिम आशीर्वादात्मक वाक्य है ये। राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो, कितनी जीवंत बात लिखी है। और ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार किया जाना चाहिए, अर्थात सत्कार होना चाहिए। और सर्वशक्तिमान भगवान स्वयंभू अर्थात शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दें, ऐसा कालिदास जी ने अंत में भरत वाक्य कह के जो है इस नाट्य कृति को एकदम अमर ही कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और हम फिर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष कोई दूसरा टॉपिक लेकर के। ठीक है।